तो नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने साइंस का 300 क्वेश्चन देख लिया है। अब देखने वाले हैं 200 क्वेश्चन और। तो इस वीडियो में 100 क्वेश्चन और देखेंगे, 301 से लेकर 400 तक। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सी अश्रु गैस है, यानी अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोपिक्रीन। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, तो निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते? तो विषाणु यानी वायरस में जो होता है एंजाइम नहीं होता है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज किया था? तो चेचक के टीके का। और एड्स होने का कारण क्या है? तो T4 लिम्फोसाइट की कमी। और एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची आरएनए होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। देखते हैं नेक्स्ट। लाल सागर का लाल रंग हो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण। गलगंड रोग से कुछ समुद्री पतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है तो आयोडीन, यानी समुद्री शैवाल में सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज कौन किया? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो पुष्पक्रम होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होता? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं? तो प्रकाश की। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो ब्रूड कोर्स होता है। देखते हैं नेक्स्ट। आम के पौधे का वनस्पति यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मंजीफेरा इंडिका होता है। निषेचन क्रिया क्या है? तो निषेचन क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन ही निषेचन कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क यानी किडनी में होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। और राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी के क्षेत्र में, यानी खेतड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो खेतड़ी में। और भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल। और पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश का संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा देखते हैं पूरा बढ़िया क्वेश्चन। डॉक्टर, शिल्पकार, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 H2O। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्यों? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन है। टमाटर सॉस में पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली। मूंगफली का जो फल होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। तो कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति। और पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक के उत्पादन से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सी हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। और भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? तो बरेली में है।
और लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस उत्पादन, मांस या टमाटर उत्पादन से होता है। तो मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो रेंडियर के जो दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। और गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या है? तो अयन पूर्ण विकसित होना, दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। यानी 3-4 ये लक्षण जो है ये दुधारू गाय के लक्षण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या? तो पश्मीना एक बकरी है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी। मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। और निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा। और निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो अरेलिया को। और निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मानव मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सुअर, यानी सुअर या पिग के खाने से मनुष्य के आंत में कृमि नामक ये यानी सुअर का मांस खाने से, अधपका मांस खाने से मनुष्य के आंत में फीता कृमि पहुंच जाता है। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केचुआ में कोई भी आंख नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट। तो तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिकम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का है? तो मत्स्य वर्ग का होता है। यानी समुद्री घोड़ा मछली वर्ग में माना जाता है। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन सा? तो मादा एनाफिलीज। और सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा? तो किंग कोबरा। पावक स्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा? तो नीली व्हेल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। देखते हैं नेक्स्ट। और तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया था? तो चीड़ के पेड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? तो फूलों की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है तो कोशिका जल होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो केवल दिन में होती है। और कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है तो ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है तो सेब से। और मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। देखते हैं नेक्स्ट। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार से उपभोक्ता हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता हो। और यदि जल का प्रदूषण निवर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता। ये क्वेश्चन अधूरा है, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। देखते हैं नेक्स्ट। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में प्रदूषण से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है। और मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो अरू यानी जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी से। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। और सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक होता है, हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखते हैं।
तरंग का वेग फ्रीक्वेंसी तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या होता है? तो v=n लैम्डा होता है, जहाँ n फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है और v वेग होता है। v क्या है? v तरंग का वेग है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त विकिरण। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण। अब कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है, प्रकाश के अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं। तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन द्वारा। तो इस वीडियो में दोस्तों 400 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन इसमें भी कंप्लीट हो गया है। तो अगला वीडियो हमारा नेक्स्ट जल्दी आएगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन देखेंगे 400 से 500 तक। धन्यवाद।